हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक वंडरफुल पोयम जिसको लिखा है जॉन डन ने, और पोयम का नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। दोस्तों, इस पोयम के हर एक एग्जाम पॉइंट और एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आप एमपी ग्रेड 1 की तैयारी करते हैं मेंस एग्जाम की, या तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट सेट एग्जाम, नेट एग्जाम, या फिर टीजीटी पीजीटी, या किसी भी ऐसे एग्जाम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम, तो देन दोस्तों आपके लिए लिटरेचर लवर्स हो सकता है वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और कोर्स का नाम, आपको संबंधित जानकारी मिल जाएगी। बाकी इस क्लास में शुरू करते हैं इस पोयम के बारे में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा जॉन डन के बारे में, यानी कि डन किस तरह के पोएट थे और डन ने किस तरह की राइटिंग की। देखिए, जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट कंसीडर किए जाते हैं। किस तरह के पोएट? मेटाफिजिकल। ये जो मेटाफिजिकल टर्म है, इस टर्म को दिया किसने था? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को कॉइन किया था, मेटाफिजिकल पोएट्स। और मेटाफिजिकल पोएट्स ऐसे पोएट्स थे जो बेसिकली बियॉन्ड बॉडी लव की बातचीत करते थे। बाय द वे, इनकी जो जर्नी है वो शुरू होती थी बॉडी से और चली जाती थी बियॉन्ड बॉडी, मींस प्लेटोनिक लव के पैटर्न पर बातचीत करते थे। तो ये जो पोयम है डेथ बी नॉट प्राउड, ये बेसिकली एक सोनेट है। सोनेट नंबर 10 कंसीडर की जाती है। सोनेट नंबर इसे 10 माना जाता है। जॉन डन का एक सोनेट का कलेक्शन था जिसका नाम था होली सोनेट्स, HOLISONNETS, होली सोनेट्स, जिसमें इनकी 19 सोनेट्स को कलेक्ट किया गया था। और ये सोनेट्स का जो कलेक्शन है पब्लिश्ड हुआ था जाकर के 1633 के टाइम पीरियड में, यानी कि जॉन डन की डेथ के बाद ये सोनेट का कलेक्शन पब्लिश्ड हुआ था। उसी कलेक्शन में ये सोनेट आई थी, डेथ बी नॉट प्राउड। बेसिकली ये एक तरह की स्पिरिचुअल सोनेट कंसीडर की जाती है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं डेथ, और डेथ पर एक बेसिकली प्राउड ना करने के लिए एक सजेशन टाइप आपको नजर आ रहा है। बाय द वे, इसका जो टाइटल था उसमें टाइटल नहीं दिया हुआ था जिस कलेक्शन में पब्लिश्ड हुई थी ये होली सोनेट्स नाम के कलेक्शन में, तो वहां पर इसका कोई टाइटल नहीं था। लेकिन इसका जो टाइटल है, इसकी पहली ही लाइन से, पोयम की पहली लाइन ही है डेथ बी नॉट प्राउड, तो पहली ही लाइन से इसके टाइटल को ले लिया गया है। इस पोयम का पब्लिकेशन टाइम पीरियड ये है, कहते हैं कि ये जो सोनेट है ये बेसिकली 1609 के टाइम पीरियड में जॉन डन ने कंपोज की थी। 1609 के टाइम पीरियड में कंपोजिशन मतलब लिखा था इस पोयम को, बाद में इसे पोस्थमसली पब्लिश किया गया था, मतलब डेथ के बाद जॉन डन की पब्लिश हुई थी। तो ये तो बेसिकली सोनेट के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी है। अब बात करते हैं कि ये किस तरह की सोनेट है, क्योंकि सोनेट जो है 14 लाइन की एक पोयम होती है। तो ये जो है डेथ बी नॉट प्राउड एक 14 लाइन की ही पोयम है। इसमें आपको 14 लाइंस मिलेंगी, और जो पैटर्न फॉलो किया गया है, जैसे सोनेट का पैटर्न होता है शेक्सपियरियन सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट, तो ये जो सोनेट का पैटर्न फॉलो करती है आपकी पोयम, तो ये पेट्रार्कन पैटर्न को फॉलो करती है, PETRARCHAN। पेट्रार्कन अगर बोले तो इटालियन सोनेट के पैटर्न को फॉलो करती है ये सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड। अब हम चलते हैं सोनेट की तरफ, क्योंकि सोनेट के बारे में हमें पढ़ना है और सोनेट को बड़े अच्छे से समझना है। तो आइए चलते हैं सोनेट की तरफ, पूरा 1 बाय 1 पढ़ते हुए चलेंगे, मजा आएगा बहुत ही अच्छे से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोयम में एक और चीज आपको नजर आ रही होगी, और वो क्या नजर आ रहा है
डेथ बी नॉट प्राउड, इसके टाइटल में ही आपको पर्सोनिफिकेशन नजर आ रहा होगा, क्योंकि देखिए डेथ जो है इट्स अ काइंड ऑफ आइडिया, ये कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। प्राउड कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो यहां पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है ना, क्योंकि डेथ दिखाई नहीं देती कि डेथ क्या है, वो तो मनुष्य जो है जो खत्म हो गया, मर गया, तो वही मान लीजिए आप। तो पहली ही जो ये लाइन है, इवन यहां पर भी आप देखें तो यहां पर आप देखते हैं कि ये पर्सोनिफाई किया गया है। पोएट कहता है डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी। क्योंकि देखिए ये सोनेट है, और सोनेट में एक बात जरूर होती है, वो ये होता है कि दोस्तों आयम्बिक पेंटामीटर मिलता है। तो इस सोनेट में भी आयम्बिक पेंटामीटर आपको नजर आने वाला है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर का जो पैटर्न है उसे फॉलो किया गया है इस वाली सोनेट में भी। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। तो कहते हैं जॉन डन, डेथ बी नॉट प्राउड, यानी डेथ तुम्हें गर्व नहीं करना चाहिए। स्पीकर का कहना है, जॉन डन का, डेथ को एड्रेस करते हुए, पर्सोनिफाई करते हुए, डेथ बी नॉट प्राउड, गर्व मत करो। डेथ तुम गर्व मत करो, दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। हां, यद्यपि यह बात जरूर है कि बहुत सारे लोगों ने तुम्हें क्या कहा है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे लोगों ने भयानक माना है, ड्रेडफुल माना है, स्कैरी माना है, और ये मानिए कि बहुत ही भयानक माना है। माइटी एंड ड्रेडफुल, तुम्हें ताकतवर और डरावनी भी माना है, बहुत सारे लोगों ने माना है। लेकिन तुम गर्व नहीं करो। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। यद्यपि तुम्हें कुछ लोगों ने क्या माना है कि तुम स्कैरी हो, बहुत ताकतवर हो, लोगों को डरा देती हो, ड्रेडफुल भी हो। क्यों? आगे कहते हैं किस लिए तुम्हें प्राउड नहीं करना चाहिए डेथ। फॉर यहां पर है क्योंकि दाउ आर्ट नॉट सो। क्यों? क्योंकि अगर सही बात कही जाए, इनफैक्ट, तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत डरावनी, बहुत भयानक हो, या ऐसी ऐसी बात है कुछ, या लोग कहें कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, ऐसी बात नहीं। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा पैटर्न ही नहीं है। फॉर, क्योंकि दोज, वो, whom thou thinkst, जिनके बारे में, जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, whom thou thinkst, जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, thou dost overthrow, तो फिर क्या करती हो? अगर जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो फिर क्या होता है? दाउ डस्ट ओवरथ्रो, तो फिर उनको तुम क्या कर देती हो? ओवरथ्रो कर देती हो। मतलब जो डर गया सो मर गया वाला है। कुल मिलाकर के कि जो ऐसा सोचते हैं और जो ऐसा नहीं सोचते, whom thou thinks thou dost overthrow, die not poor death, nor yet canst thou kill me। लेकिन कहते हैं जो ऐसा सोचते हैं तो उनका तो काम तमाम हो जाता है, लेकिन die not poor death, लेकिन मैं die not, मैं नहीं मरूंगा। पुअर डेथ, यहां पर डेथ को बड़ा कमजोर, दया, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुअर डेथ, नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, तुम मुझे मार भी नहीं सकती। यस, डाई नॉट, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं डेथ के बारे में ऐसा सोचता ही नहीं हूं। नॉर येट कांस्ट दाउ किल मी, और ना ही तुम मुझे मार सकती हो। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, एक बात कहूं मैं, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, मनुष्य जब थक जाता है तो क्या करता है? आराम करता है। जब आराम करता है तो उसे नींद आती है।
कहते हैं सोना और मरना बराबर है। तो यहां कहना चाहते हैं डेथ को कंपेयर करते हुए, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी। रेस्ट और स्लीप, सोना भी तुम्हारी ही परछाई है, तुम्हारी ही तरह है। तो मतलब हम हर दिन मरते हैं भाई, हर दिन हम सोते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हर दिन मरते हैं। यस, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी, वो सिर्फ तुम्हारी ही परछाई है, तुम्हारी ही तरह है। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, तो इसका मतलब है कि जब हम रेस्ट करते हैं या सोते हैं, उसके बाद जब हम जगते हैं तो हम में ऊर्जा का संचार होता है, हम में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये तुम्हारी ही पिक्चर है, तो इसका मतलब अगर मेरी डेथ हुई और फिर से मतलब मैं जैसे सो करके जैसे मैं जगता हूं तो एनर्जी फील होती है, वैसे मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, तो फिर जब मुझे मृत्यु आएगी तो उसमें तो मुझे और भी आनंद आने वाला है। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, मच मोर मस्ट फ्लो। अरे जरूर, क्योंकि जब सोने से इतना आनंद प्राप्त होता है तो मृत्यु से कितना आनंद प्राप्त होगा। और एक बात और कहूं, एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मेन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल डिलीवरी। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मेन, कहना चाहते हैं कि और फिर बहुत ही जल्दी, है ना। यस, क्यों, एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मेन विद दी डू गो। और पता है, जो बेस्ट मैन का मतलब है यहां पर समझदार लोग, बुद्धिमान लोग। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन, और जो समझदार लोग होंगे विद दी डू गो, वो कहेंगे अरे बिल्कुल चलो भाई, ये तो एक और भी आनंद की बात है, क्योंकि जैसे सोने में आनंद है वैसे मृत्यु में भी, तो चलो फिर जल्दी चलते हैं। क्यों इससे एक और फायदा होने वाला है, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स। एक तो उनके शरीर को आराम मिलेगा, उनकी जो बॉडी है वो रेस्ट करेगी, क्योंकि जब हम थक जाते हैं तो आराम की जरूरत होती है। एंड सोल्स डिलीवरी, और ये भी तो है कि मरने के बाद हम फिर से पुनर्जन्म के लिए तैयार होंगे, एक नई आत्मा बन करके आएंगे। एक आफ्टर लाइफ का यहां पर ये जिक्र करना चाहते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन, उनकी जो बॉडी है आराम करेगी, एंड सोल्स डिलीवरी, और रेडी होगी किसके लिए, एक नई आत्मा के जन्म के लिए। यानी कि डेथ जो है, डेथ यहां पर जो पोएट है वो ये दिखाना चाहता है कि डेथ जो है इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी माइटी नहीं है, और इतनी भयावह नहीं है, और ये हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। आइए आगे की लाइंस पर चलते हैं और आगे की लाइंस को हम लोग देख लेते हैं। दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, जॉन डन कहना चाहते हैं कि पता है तुम्हारा जो कंट्रोल है, तुम पर किसका कंट्रोल है। यू आर स्लेव, तुम दास हो, तुम दासी हो किस चीज की, फेट, भाग्य की, चांस, अवसर की, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। तुम फुली कंट्रोल्ड की जाती हो, किससे, रूलर्स और द पीपल्स, दोज हु एक्ट्स डेस्परेटली। यानी कि तुम दास हो, गुलाम की तरह हो किस्मत की, अवसर की, और उन राजा महाराजाओं की। एंड डस्ट विद पॉइजन वर एंड सिकनेस ड्वेल। और एक बात और कहूं, जॉन डन कहना चाहते हैं, यहां पर यह कहना चाहते हैं कि ऐसा, एंड डस्ट विद पॉइजन, अच्छा ऐसा तो जैसा तुम करती हो तो ऐसा तो पॉइजन भी करता है, जहर, उससे भी मृत्यु आती है,
वॉर, युद्ध, और सिकनेस और बीमारी, वो भी मृत्यु लेकर आती है, तो तुम इनकी दास हो। जब लोग बीमार होंगे तब उनकी मृत्यु होगी, युद्ध में लड़ेंगे तो उनकी मृत्यु होगी, जहर लेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। और एक बात और कहूं, डन कहते हैं एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। और जैसे तुम हमें डेथ सुलाती हो, वैसे तो हमें पॉपी भी सुलाता है। अब पॉपी मतलब इट्स अ काइंड ऑफ जैसे नशीला पदार्थ, जैसे अफीम जिसे कहते हैं पॉपी, तो पॉपी के प्लांट्स होते हैं, वहां से बनाई जाता है ना, ये एक नशीला पदार्थ। और चार्म्स कैन मेक्स अस स्लीप एज वेल। पता है, पॉपी और चार्म्स एक सुंदरी का आकर्षण और एक तरह का नशा, मादक पदार्थ, वो भी हमें वैसे ही स्लीप, वैसे ही नींद देता है जैसे तुम। यस, चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर दाई स्ट्रोक एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और तुमसे बढ़िया, क्योंकि उसमें आनंद भी आता है, एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक। तो एक बात बताओ मुझे डेथ, तुम, जॉन डन पूछते हैं डेथ से, वाई स्वेल्स दाउ देन, तो तुम क्यों इतना फूली फूली घूम रही हो? तो फिर तुम्हें किस बात का गर्व है, घमंड है, किस बात का? देन वाई स्वेल्स्ट दाउ देन, तो फिर तुम क्यों फूली फूली घूमती हो, क्यों तुम्हें प्राउड है कि तुम बहुत कुछ बिगाड़ सकती हो? क्योंकि ये सब पॉइजन, वॉर, सिकनेस, पॉपी, चार्म्स, ये सब कुछ हमें वैसे ही सुला देता है। अरे लोग आकर्षण में मारे जाते हैं ना। यस, आगे की जो लास्ट लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में भी पूछी जाती है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली। एक छोटी सी स्लीप जो डेथ है, बस एक छोटा सा झटका है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, बस एक छोटी सी स्लीप, एक छोटी सी स्लीप, बस वी वेक इटर्नली, और हमारा जन्म फिर से हो जाता है, हम शाश्वत फिर से जीवित हो जाते हैं, हमें आफ्टर लाइफ मिलती है, एंड डेथ शैल बी नो मोर, और फिर हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा। तो फिर तुम कहां रहोगी? डेथ शैल बी नो मोर, क्योंकि हम फिर से एक नया बन करके आएंगे, और जब नए बनकर आएंगे तो तुम्हें आने में फिर टाइम लगेगा, फिर हम तुरंत मर जाएंगे, फिर हम नया बनकर आएंगे। सो एंड डेथ शैल बी नो मोर, तो फिर मृत्यु कहां? डेथ दाउ शैल्ट डाई, तो डेथ तुम्हें मरना होगा, हम नहीं, क्योंकि हम इटर्नली फिर से वेक हो जाएंगे, ईश्वर से मिलेंगे। यस, डेथ यू आर गोइंग टू डाई, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू डाई, नॉट मी। ये कहना चाहते हैं आपके जॉन डन इस पर्टिकुलर पोएम में। रियली एक वंडरफुल सोनेट है, 14 लाइंस वाली जॉन डन की, और बहुत ही बढ़िया सोनेट, जिसमें आप देखते हैं कि पूरे के पूरे पैटर्न को फॉलो किया गया है। राइमिंग स्कीम भी आप देख सकते हैं, जैसे यहां पर दी है तो यहां पर मी है और बी है, तो ये बेसिकली राइमिंग स्कीम को, पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे यहां पर थ्रो है तो यहां पर फ्लो है, ये राइमिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये सो है और ये गो है, तो इस राइमिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। जैसे ये मेन है, ये दिन के पैटर्न को, ड्वेल वेल के पैटर्न को, और इटर्नली जो है किसके पैटर्न को, जैसे डिलीवरी, इटर्नली एंड डाई। सो डाई गाइज एक डिफरेंट पैटर्न में आ जाता है, तो इस तरह से जैसे डिलीवरी एंड डाई ये दोनों मैचिंग पैटर्न आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही बढ़िया पोयम है जॉन डन की। दोस्तों मैंने कोशिश की है, कैसी लगी आपको ये पोयम डेफिनेटली आप लोग मुझे बताना नहीं भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये पोयम। बाकी और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लिटरेचर के आप मुझे जरूर फॉलो करें। अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप पर आप मुझे यूजीसी नेट क्लासेस के लिए फॉलो भी कर सकते हैं।
अनअकैडमी पर मैं यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ाता हूं। पूरा का पूरा मेरा कोर्स अवेलेबल है। इस समय चल रहा है 20% डिस्काउंट। अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना यूजीसी नेट सेट एग्जाम्स के लिए तो डेफिनेटली ऐप को डाउनलोड कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए यूजीसी नेट सेट प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो अदर कोर्सेज की जानकारी है वो मैंने बिगिनिंग में भी दी थी, है ना। और हाँ, अगर आप ये लेते हैं कोर्स तो आपको AKS राजवीर कोड के इस्तेमाल से मिलेगा कितना डिस्काउंट, फ्लैट 20% डिस्काउंट। और ये बेसिकली आज तक ही चलने वाला है, यानी कि आज है 13th और 13th तक ही चलने वाला है। 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 20% डिस्काउंट प्लस 2 मंथ का आपको फ्री भी मिलेगा। कोड होगा AKS राजवीर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूं। और अब मिलूंगा दूसरे वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, रखिए अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।